हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी जीडी 2024 में। एसएससी जीडी 2024 में जो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये रैपिड रिवीजन रहेगा जिसमें हम अप्रोक्स 186 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। यह आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए और बाकी एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएफएल हो एंड कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए जीके का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है इसमें 186 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है। असम की नृत्य शैली की बात की जाए तो जो बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य का संबंध है असम से। नेक्स्ट रहेगा कि किस नृत्य का नेक्स्ट रहेगा किस नृत्य का संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है, जिसका नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो कौन सा नृत्य है? तो वे बेसिकली रहेगा मोहिनी अट्टम नृत्य। नेक्स्ट है कि पुष्कर ऊंट मेले का संबंध। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पुष्कर ऊंट मेले का संबंध किस राज्य से है? तो यह है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो असम में कौन सा मनाया जाता है? अभी बताया है, ये है बिहू त्योहार। नेक्स्ट रहेगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो केरल का जो पारंपरिक उत्सव है वो उसको कहते हैं ओणम। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो घूमर नृत्य है उसका संबंध है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो आंध्र प्रदेश से हुई है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य जिसकी शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है? तो जो केरल से उत्पत्ति हुई है वो कौन सा नृत्य है? तो वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? केरल राज्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो अभी कराया है कथकली और मोहिनी अट्टम का। तो कथकली ऑप्शन में नहीं है, तो मोहिनी अट्टम सही आंसर हो जाएगा इसका, केरल राज्य से है। नेक्स्ट रहेगा कि भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में ये विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो वो किस त्योहार के दिन करते हैं? तो वो है कुंभ मेले के दिन। नेक्स्ट रहेगा, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जो गुरु पर्व है वो मनाया जाता है सिख समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ से है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट रहेगा, केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य वाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा, अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो कौन सा है? तो वो है कथकली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो पोंगल फेस्टिवल है वो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है पोंगल फेस्टिवल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा नृत्य एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिकली बिहू नृत्य। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो कथक से जिस संबंध का राज्य है वो है उत्तर प्रदेश का संबंध कथक से है। नेक्स्ट रहेगा, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? जो क्रोध को दर्शाता है वो है रौद्र रूप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो यह एक तबला वादक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा नृत्य राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? वो है भील नृत्य। कौन सा? भील नृत्य, सॉरी, भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, तो वो हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके जीवन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? तो वो कौन है? वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को कथक सम्राट भी कहा जाता है।
नेक्स्ट रहेगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? जो नोंगक्रेम त्योहार है वो मनाया जाता है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? ये है केरल राज्य से। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो सत्रिय के लिए जाना जाता है असम राज्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तबला वाद्य यंत्र के लिए निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से जाना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? तो वो हैं जाकिर हुसैन, जिनका संबंध है तबला वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो है एक तबला वादक। नेक्स्ट है, वैसाखी का त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो वैसाखी का त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, होली का बसंत त्योहार किस राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा या उस सांग के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 6 दिनों तक चलता है? किस राज्य में? तो वो है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट रहेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये है नागालैंड में। नेक्स्ट रहेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो वो थे शहनाई वादक। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रुक्मणी देवी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य है? तो वो है कथक। कौन सा? कथक। नेक्स्ट रहेगा कि गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो गिद्दा नृत्य का संबंध है पंजाब राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर साहित्य परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर साहित्य परवेज बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो ये है एक सितार वादक। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी लोकप्रिय थी? तो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। नेक्स्ट रहेगा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है किस शैली से? तो यह एक भरतनाट्यम है। नेक्स्ट रहेगा कि कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं? तो वो हैं बेसिकली पंडित रविशंकर। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो कौन सा त्योहार है? तो उसको बुलाता है पोंगल। नेक्स्ट रहेगा कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो लिखा गया था कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो यह एक सितार वादक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से जो लोक नृत्य है वो है कजरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? तो गुजरात से संबंधित है वो है मोढेरा नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो वो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट रहेगा कि वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो शिव कुमार शर्मा है वह एक संतूर वादक है। नेक्स्ट है, अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अमोंग अमोंग पर्व का संबंध है नागालैंड से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो यह है तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट रहेगा कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध है वो है कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
रण उत्सव रण उत्सव किस राज्य के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। यह उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो यह बेसिकली होता है गुजरात के कच्छ स्थान पर। नेक्स्ट रहेगा लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में से हुई है? तो लोक नृत्य जो यात्रा है उसकी उत्पत्ति हुई है वेस्ट बंगाल से अर्थात पश्चिमी बंगाल से। नेक्स्ट है लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो लावणी नृत्य है उसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट रहेगा मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध है झारखंड राज्य से। नेक्स्ट है पोंगल 4 दिनों तक चलाया जाने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और कौन सी फसल की कटाई के समय मनाया जाता है? यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेसिकली गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध किससे है? यह एक बांसुरी वादक है। नेक्स्ट रहेगा ओफुरी पर्व ओफुरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो ओफुरी पर्व है वो किस राज्य में? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट रहेगा छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये है पश्चिमी बंगाल से। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस अवसर पर आधुनिक भारतीय भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट रहेगा कि मैसूर उत्सव भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? तो ये है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट रहेगा कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित से किस राज्य त्योहार की विशेषता है? तो जल्लीकट्टू का संबंध है पोंगल से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में व्यक्ति या फिर उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है? तो तोताराम है वो एक पखावज है। सेकंड है जाकिर हुसैन बांसुरी वादक है। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि केवल फर्स्ट तोताराम संबंध का संबंध पखावज से है जबकि बांसुरी वादन का संबंध जाकिर हुसैन से नहीं है। जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। तो ध्यान रखना है जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो गुजरात का जो उत्सव नहीं है वो कौन सा है? नहीं है स्वर्णवर्ण फेस्टिवल, जबकि कच्छ महोत्सव, पैराग्लाइडिंग और उत्तरायण पतंग महोत्सव गुजरात के हैं। नेक्स्ट रहेगा टी बाला सरस्वती। कौन? टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है एक भरतनाट्यम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? जो गणगौर फेस्टिवल है वो है राजस्थान का मूल त्योहार। नेक्स्ट रहेगा हर वर्ष फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में स्थित नीलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य में पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है? यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में है? यह है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट रहेगा अंबुबाची मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अंबुबाची मेले का संबंध है असम राज्य से। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थे या फिर थी जिसे भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? तो वो थे एस सुब्बू लक्ष्मी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? तो वो है डोलू कुनीथा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? तो वो है नुआ खाई। कहां पर? नुआ खाई। नेक्स्ट रहेगा कि जून 2023 में किस मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा? जिसे मैंने आंसर भी दे दिया संस्कृति मंत्रालय, जबकि 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कथक नृत्यकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किनको सम्मानित किया गया था? तो वो थे पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट रहेगा अमजद अली खान किस
वाद्ययंत्र के संगीत व्याख्या थे? तो वह एक सरोद वादक थे। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। नेक्स्ट रहेगा, ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? जो ट्यूलिप उत्सव है वो है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल में निम्नलिखित में से मूल कौन सी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो वो है नागा जनजाति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो यह एक सरोद वादक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो वो है केरल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक या फिर गायिका है? तो वो है एस सुब्बू लक्ष्मी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार है वो है ओडिशा राज्य का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीत संख्यात शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वैसाखी किस राज्य का त्योहार है? तो वैसाखी है वो है किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट है, कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? कथक नृत्य को संगीत नृत्य और कथा, संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो वो थी सोनल मानसिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से। नेक्स्ट आएगा, किस नृत्य के नाटकों में अभिनेता पात्र का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है, कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो वो है बेसिकली कथकली, और कथकली का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुण ने 1956 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये किया था बेसिकली पद्म भूषण। नेक्स्ट रहेगा कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक भारत में कथक नृत्य के किस घराने के कालका बिंदादीन के प्रतिपादक थे? तो वो थे बेसिकली लखनऊ घराने के। नेक्स्ट रहेगा कि लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लाहो नृत्य शैली का संबंध है मेघालय राज्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय गायक गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी? तो कौन थी? तो वो थी लता मंगेशकर। नेक्स्ट रहेगा कि सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी और भरतनाट्यम से। नेक्स्ट रहेगा, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है? तो कंबाला फेस्टिवल है वो है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे या फिर थी? तो वो थे दोनों ही लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वाह त्योहार जनजातियों के प्रमुख त्योहार हैं। किस राज्य के हैं? तो यह त्योहार हैं त्रिपुरा राज्य के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो हरेली, कजरी और मड़ई का संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विशु फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? विशु फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु फेस्टिवल का संबंध है किससे? केरल राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो वो है फ्लाइज फेस्टिवल। नेक्स्ट है, कौन सा कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है? तो वो है उगादि। उगादि का संबंध कर्नाटक से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई थी? तो वो थी बेसिकली भरतनाट्यम नृत्य शैली। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी वादन से। नेक्स्ट आगे रहेगा कि कौन कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी थी? तो यह एक
संतूर वादक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए जाने वाले व्यापक रूप से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम दिया? तो वो थे AR रहमान। नेक्स्ट रहेगा कि कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुम्मी नृत्य का संबंध है वो है तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो गोगा नवमी है वो है किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र बजाने वाले प्रसिद्ध हैं? तो वो है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा का संबंध है ताल वाद्य यंत्र तबला से। नेक्स्ट रहेगा जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए? जतिन गोस्वामी द्वारा सत्रिय नृत्य में कई पुरस्कार प्राप्त किए। नेक्स्ट रहेगा अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध कौन एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम था बेसिकली सोनल मानसिंह। नेक्स्ट रहेगा कौन एक पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम था नर्तकी नटराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा फसल कटाई उत्सव लोहरी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनवरी मंथ में। नेक्स्ट रहेगा मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। MK सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो किस नृत्य शैली की? तो वो थी भरतनाट्यम की। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शख्सियत का संगीत वादन से चयन करना है? तो एस बालाचंद्र हैं। जो एस बालाचंद्र हैं उनका संबंध किससे है? तो यह एक बीणा वादक है। एस बालाचंद्र यह एक बीणा वादक है। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो ये है एक सितार वादक। जबकि किशन महाराज का संबंध किससे है? यह एक तबला वादक है। इसलिए जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से किस लोक नृत्य का संबंध है? तो वो है लेझिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पाम डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो वो थे फ्रांस सरकार की साइड से। नेक्स्ट रहेगा शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध है सारंगी वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो छत्तीसगढ़ राज्य से है बस्तर दशहरा उत्सव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने राउरकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो वो है तपन कुमार पटनायक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो महासु नृत्य शैली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है फटोरपा जात्रा और मांडो का उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है गोवा राज्य से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो जो गोवा से संबंधित है वो है कौन सा नृत्य? देखनी नृत्य। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था कौन? मदाबूर वासुदेवन नायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसको लोकप्रिय बनाया? तो वो थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के लिए अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो वो कौन है? तो वो है पंडित जसराज। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो वो है कथक नृत्य शैली। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो थे टंकेश्वर हजारिका वोर बयान। नेक्स्ट रहेगा
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकाहार्य के रूप में वर्गीकृत किया? तो किस नृत्य शैली को? भरतनाट्यम नृत्य शैली को। नेक्स्ट रहेगा, कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो वो थी सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित से कौन है? तो वो है कौन सा? कले कलैमामणि। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो वो है डोल्लू कुनिता का संबंध है कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा है? तो वो है शोभा नायडू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कौन? पट्टुककोई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में किसका एक स्वर्ण युग था? तो वो था कथक नृत्य का। नेक्स्ट रहेगा कि टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो टिप्पणी नृत्य है उसका संबंध है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार किसका प्रतीक होता है? ये होता है नव वर्ष का त्योहार का फेस्टिवल। नेक्स्ट रहेगा, किसने फिल्म देवदास के लिए प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था? तो वो थे पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खादिम जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वो है सांगकेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? जो भारत है वो मनाता है बेसिकली 3 राष्ट्रीय त्योहार। नेक्स्ट रहेगा, कथक शब्द का क्या अर्थ है? जो कथक शब्द का अर्थ है वो है कथावाचक से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो किसने? तो वो थे तपन कुमार पटनायक द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो वो है बेसिकली कथक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है अभिनय दर्पण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लोक नृत्य जो खोरिया है वो है हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट है, गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध किससे है? तो वह एक मोहिनी अट्टम नृत्य वादक है। नेक्स्ट रहेगा, असद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो असद अली खान का संबंध है रुद्र वीणा से। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम के दिग्गज थे जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गई? तो वो कौन थे? वो थे कनक रेले। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता गया था अपर्णा सती सन द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध है सारंगी वादन से। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा श्रीधर का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से। नेक्स्ट है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद बिंदा खान थे सारंगी वादन से। नेक्स्ट रहेगा कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो वो थे छऊ नृत्य के प्रतिपादक। नेक्स्ट रहेगा, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वो है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य राय को लोकप्रिय बनाया? किसने? तो वो थे कौन? राम सहाय पांडे। किसने? राम सहाय पांडे ने राय को प्रसिद्ध लोक नृत्य बनाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुर नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? तो वो हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो किसको सम्मानित किया गया? तो वो थे गोपिका वर्मा। कौन थी? गोपिका वर्मा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार को 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो वो थी अखम लक्ष्मी। कौन? अखम लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट रहेगा गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गीता महलिक हैं वो है ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट रहेगा हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता था? तो हद्दू खान और हस्सू खान को जाना जाता था ख्याल के लिए। नेक्स्ट रहेगा कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है ठाट को। इसको? ठाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो वो है AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े कौन थे? तो वो थे बेसिकली कौन? वदिंदिल पुदिया विट्टिल धनंजयन और शांता धनंजयन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये है एक कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। नेक्स्ट रहेगा 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो किसने जीता? वो थे जोइता गुप्ता। नेक्स्ट रहेगा आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? वो थे खुदा बख्श। नेक्स्ट रहेगा कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो वो है ग्वालियर घराने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बाहू और टिकजिक का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? तो वो था मुआ शुबोंग। नेक्स्ट रहेगा अखम लक्ष्मी देवी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो किसके लिए? तो वो था मणिपुरी नृत्य के लिए। नेक्स्ट है उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो उस्ताद असद अली खान का संबंध है रुद्र बीड़ा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बेंगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो थे अर्जुन सिंह धुर्वे। नेक्स्ट है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किसने? तो वो थे स्वरूपा सेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है से सम्मानित किया गया? तो वो थी जोइता गुप्ता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो वो है गुलजार ने जीता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो थी वाड़ी जयराम। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है? यह है केरल के त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुल्लू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। वो है निशा गंधी। नेक्स्ट बढ़ते हैं किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो वो है मणिपुरी नृत्य में। नेक्स्ट रहेगा कि जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो वो है किस नृत्य शैली में? मणिपुरी नृत्य शैली में। नेक्स्ट रहेगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार को 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो वो थे अर्जुन सिंह धुर्वे। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया? तो वो थे कृष्णा पटेल। नेक्स्ट है कौन सा पुरस्कार भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या फिर अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता या फिर उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? तो वो है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। नेक्स्ट है कि किस अकादमी नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो वो थे अनुपमा होस केरे। नेक्स्ट रहेगा संगीत नाटक अकादमी संगीत
संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन किस मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर वीपी राजमन्नार थे, तो वो था शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो वो है प्रोतिमा गौरी। नेक्स्ट रहेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो वो था राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से।